दोस्तों, हमारे किचन में जो अवश्यम भावी स्वरूप से देखने को मिलता है अपने मसाले में, वह है जीरा। हमें सिर्फ ऐसा ही पता है कि जब दाल और सब्जी को छौंकते हैं तो उसमें हम जीरा डालते हैं, जिससे भोजन स्वादिष्ट होता है, पाचन में थोड़ी सरलता रहती है। परंतु ये जीरे की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी है। बेसिकली 3 टाइप के जीरे हैं, सफ़ेद जीरा, काला जीरा और कलौंजी, जिसे आयुर्वेद में जीरक त्रितई के नाम से पहचाना जाता है। तो आज हम जीरे की विस्तृत माहिती लेंगे। मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत से। आचार्य भाव प्रकाश जी ने जीरक त्रितई के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। संस्कृत में उन्होंने बताया है कि जीरक त्रितयम वृक्षम कटुष्णम दीपनम लघु संग्राही पित्तलम मेध्यम गर्भाशय विशुद्धिकृत ज्वरग्नम पाचनम वृष्यम बल्यम रुच्यम कफापहम चक्षुष्यम पवनाद्मान गुल्म छर्दी अतिसार रत। श्लोक की पहली लाइन में आचार्य भाव प्रकाश जी बताते हैं कि जीरक त्रितय यानी तीनों प्रकार के जीरु कैसे है। रुक्ष है, लघु यानी पचने में हल्के है, स्वभाव से थोड़े उष्ण है, गर्म है, तीखे है और दीपन यानी भूख लगाने वाले हैं। दूसरी लाइन में आचार्य भाव प्रकाश जी बताते हैं कि संग्राही पित्तलम मेध्यम गर्भाशय विशुद्धिकृत, यानी कि जीरा संग्राही है। संग्राही यानी जिनको अतिसार होता है, जिनको मोशन बार बार जाना पड़ता है, जिनको डायरिया है, वैसे लोगों को जीरा का सेवन करना चाहिए। जीरा मल को बांधता है और अपने जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है उसे कम करता है। पित्तलम यानी कि जीरा शरीर में पित्त बढ़ाता है। मेरे पास कई लोग आते हैं कि आंटी हम तो डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, मैडम जी हम तो डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, उसमें हम जीरा डालते हैं, ये और सारी कई चीज़ें डालते हैं, बट बहुत सारा जीरा पूरा दिन आप डाला हुआ डिटॉक्स वाटर लेते हो तो वह कहीं ना कहीं शरीर में गर्मी करता है। यानी कि जीरा ऐसी औषधि है जो शरीर में पित्त को बढ़ाता है, वात और कफ को कम करता है। अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, अगर आपको शरीर में पित्त की वजह से कोई स्किन डिसीज, कोई एसिडिटी और दूसरे कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको रूटीन में जीरा थोड़ा कम लेना चाहिए, बिकॉज जीरा शरीर में पित्त बढ़ाता है। मेध्यम यानी याद शक्ति बढ़ाने वाला जीरा है। और गर्भाशय विशुद्धिकृत, जो महिलाओं को प्रॉब्लम है यानी कि पीरियड्स कम आते हैं, पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, बहुत ही पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के वक्त क्लॉट्स आते हैं, तो वह सब महिलाओं को पीरियड्स से 1 हफ्ते पहले जीरा का सेवन शुरू कर देना चाहिए। जीरा गर्भाशय को अच्छी तरह से शुद्ध करता है, अच्छी तरह से माहवारी लाता है। जिनकी जस्ट डिलीवरी हुई है यानी प्रसूतावस्था है, सूतिकावस्था है, वह महिलाओं को भी अवश्य जीरा का सेवन करना चाहिए। वैसे रूटीन में सबसे ज़्यादा हम सफ़ेद जीरा यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना जाए तो सफ़ेद जीरा रुचिकर यानी कि भूख लगाने वाला है, दीपन यानी कि अच्छी तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करके डाइजेशन में मददरूप होने वाला है, पाचन डेफिनेटली डाइजेस्टिव पूरे सिस्टम को सुधार कर मेटाबॉलिज्म को भी वो अफेक्ट करता है। उसके अलावा वातानुलोमक यानी शरीर में जब भी हमें गैसियस फील होता है, फ्लैक्चुलेंस फील होता है, तो पूरे वायु को मल मार्ग से निकालने की प्रक्रिया करता है। शूल प्रशमन यानी शरीर में कोई भी जगह पे दर्द है, पेन है, तो उसको शरीर में से मिटाने के लिए जीरा उत्तम औषध है। जीरा कृमिघ्न है यानी जो बच्चों को बार बार वॉर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं, वह बच्चों को अगर जीरा का सेवन कराया जाए तो वह बेस्ट कृमिनाशक है। जीरा का सेवन किस तरह से किया जाए उसके बारे में चर्चा करें तो सफ़ेद जीरा जो होता है उसे धीरे आंच पे भून लो, उसका चूर्ण बना लो। 3 से 6 ग्राम चूर्ण आप सुबह शाम ले सकते हो। जीरा का पानी भी आप ले सकते हो, यानी 2 कप पानी लो, उसमें 1 चम्मच जीरा डालो, उसको उबालो। उबाल के जब 1 कप हो जाए तो छान के सुबह खाली पेट वह पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको डायरिया है, आपको मोशन बार बार होते हैं, तो उसे रोकने के लिए आप
छाछ या दही में जीरा पाउडर डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। बाजार में जीरकाद्य चूर्ण, जीरकाद्य रिस्ट नाम से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है जिसमें ऑलरेडी कंटेन में जीरा विद्यमान है। सफ़ेद जीरे के बाद अभी कृष्ण जीरक यानी काले जीरे के बारे में हम सोचे तो धन्वंतरी निघंटुकार ने अपने ग्रंथ में बताया है कि जरणा कटुरुष्णा च कफ शोफ निकृंतनी रुच्या जीर्ण ज्वरग्नि च चक्षुष्या ग्राहिणी परा। काले जीरे की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो यह काला जीरा शरीर में स्पेसिफिकली कफ को कम करता ही है, उसके साथ शरीर में कहीं पे भी सूजन है, स्वेलिंग है तो वह स्वेलिंग कम करता है। शरीर में पुराना बुखार है जिसे जीर्ण ज्वर कहा जाता है, आपको शरीर में अंदर से बुखार महसूस होता है, अंदर से जकड़न सी महसूस होती है, तो यह बुखार काला जीरा दूर करता है। और सफ़ेद जीरा और काला जीरा दोनों चक्षुषीय प्रॉपर्टीज़ धराते हैं, यानी आँखों के लिए उत्तम। अभी आपको प्रश्न होगा कि मैडम आप तो बताते हो कि यह तो शरीर में पित्त बढ़ाता है। पित्त के 5 प्रकार में से आँखों में आलोचक पित्त विद्यमान है। यह जीरा आँखों में से कफ का आवरण कम करता है और दृष्टि प्रसाधन यानी आँखों की दृष्टि को सुधारता है। काले जीरे का सेवन भी आप सफ़ेद जीरे की तरह कर सकते हैं। आप उनका चूर्ण बना लो, उनका काढ़ा उबाल के बना लो। बाज़ार में उनका अर्क मिलता है, वह अर्क का सेवन आप 5 से 10 ml यानी 1 से 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हो। काला जीरा थोड़ा उष्ण है तो सफ़ेद जीरे की कंपैरिजन में उसका डोज थोड़ा कम लेना है, यानी 1 से 3 ग्राम सुबह शाम आप ले सकते हो। कृष्ण जीरक में मुख दौर्गंध्य नाशक प्रॉपर्टी है, यानी आपके मुंह में से अगर बैड स्मेल आ रही है तो कृष्ण जीरक को पानी में डाल के उबाला हुआ पानी उससे आप कुल्ले कर लो, डेफिनेटली आपकी बैड स्मेल चली जाएगी। जीरक त्रितई में तीसरा जीरा है कलौंजी। फ्रेंड्स, यह ध्यान रखना है कि कभी भी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में कलौंजी का सेवन नहीं करना है। वह उष्ण है यानी गर्म है, तो उसके सेवन से तकलीफ होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। कलौंजी में वेदना स्थापन प्रॉपर्टी है, यानी वेदना को कम करने वाला। कलौंजी में से ऑयल निकाला जाता है जिसे कलौंजी तेल कहा जाता है। बॉडी में कहीं पे भी दर्द है, पेन है, वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन के लिए आप कलौंजी का ऑयल लगा सकते हो। स्काल्प में डैंड्रफ है, स्काल्प सोरियासिस है, तो वह सभी अवस्था में आप अपने पास जो ऑयल है उसमें कलौंजी का ऑयल डाल के उसको लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। कलौंजी में लेखन प्रॉपर्टी है, यानी बॉडी में से मेद को वह कम करता है। अगर आपको ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, तो यह सब अवस्था में डेफिनेटली कलौंजी का सेवन आप कर सकते हैं। आज हमने तीनों प्रकार के जीरे की जानकारी ली। जीरे की परिभाषा है जीनाति भक्तम परिणमयति, यानी जो शरीर में पाचन अच्छी तरह से करता है उसी का नाम जीरा है। तो फ्रेंड्स, यह जीरा रूटीन में हमें डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर मैं ऐसा बताऊं कि हमेशा आपका पाचन तंत्र आपको बरकरार रखना है तो 4 कॉम्बिनेशन ले लो। धनिया, सौंफ, जीरा और अजवाइन, चारों को इक्वल प्रोपोर्शन में ले लो। उसको मिक्स करके अच्छा सा मुखवास बना लो और खाने के बाद 1-1 चम्मच आप उसका हमेशा सेवन करते रहो। धनिया और सौंफ वो नेचर से ठंडे हैं, जीरा और अजवाइन नेचर से थोड़े गर्म है, तो चारों साथ में जाएंगे, ना तो शरीर में गर्मी रहेगी ना तो वो ठंडा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको आपका पाचन तंत्र सही रखना है तो इसका रूटीन में उपयोग करते रहे। आशा रखती हूँ कि जीरे की माहिती आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करेंगे। और हाँ, हमारी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।